हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, एडुज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन देखने वाले हैं कि आपका जो चैप्टर है प्रतिशत, परसेंटेज परसेंटेज के अपन जो आपके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनका अपन डिस्कस करेंगे कि कौन से जो क्वेश्चन है और उनका जो सॉल्यूशन है अपन बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि किस प्रकार से आपके जो परसेंटेज के जो अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व किया जाता है। और ये वाला वीडियो आपके जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिलने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी जो वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि 35 का कितना परसेंट 14 होगा, कि 35 का कितना प्रतिशत आपका 14 होगा। क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे पहला काम इतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो। क्या बोला उसने, 35 का 35 का कितना प्रतिशत, कितना परसेंट 14 है, ऐसे मान लो, ऐसे। तो 35 को लिखा 35। का मतलब मैथ्स में होता है गुणा। का मतलब क्या होता है मैथ्स में, गुणा होता है। इनटू कितना, अब अपन को पता नहीं है कितना, तो इसको x मान लो। कितना, x मान लिया। कितना मान लिया, x। परसेंट, जब भी आप ध्यान रखना परसेंट के चिन्ह को हटाओगे तो बटे में 100 लगाओगे। कितना लगाओगे, 100 लगाओगे। इक्वल कितना दे रखा है, 14। अभी आपको मैं बेसिक बातें बताऊंगा कि अपन इस क्वेश्चन को थोड़ा पेंडिंग रखते हैं। देखिएगा कि जब भी आपको परसेंट में चेंज करना हो, परसेंट को आपको जैसे मान लो कि इसको परसेंट में बदलना हो तब तो 100 से गुणा। और जब आपको परसेंट को हटाना हो, परसेंट को हटाना हो तो ध्यान रखना अपन 100 से भाग करते हैं। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब देखो 35 का मतलब हो गया गुना। कितना, कितना तो x मान लिया। परसेंट है तो परसेंट को उठाएंगे तो बटे में 100। इक्वल 14 है तो 14 के बराबर हो गया। आप कुछ भी नहीं करना आपको। देखो, आपको इस 100 को आप इस साइड भेजोगे तो कितना हो गया ये, देखो 35 को x से गुणा करो, 35 x हो गया। इक्वल है 14। आपका पहले से है, यहाँ पर 100 है या कोई संख्या भाग में है तो इस साइड जाएगी तो वो गुणा में चली जाएगी, इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर है। फिर जब आप x बराबर निकालोगे तो 14 इंटू 100 पहले से है, बटे आपका कि कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। अब आप इसको सोल्व कीजिएगा कि 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। भाई 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। अब काटो इसको 5 से, 5 से कम 5 और ये 20 बार कटेगा। क्या क्या बच गया, 20 इंटू 2। एक्स बराबर बच गया 2 इंटू 20। जब आप इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 40%। कितना आ गया, 40%। कौन से ऑप्शन में, लास्ट वाले ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 40%। तो कितना आएगा इसका राइट आंसर, 40%। अच्छे से समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा काफी अच्छा क्वेश्चन है कि राम की आय यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। किससे कम है, श्याम से कम है। तो श्याम को देखो, एक तो हो गया अपना राम। कौन हो गया, राम। इसका सॉल्यूशन आप यहाँ देख लीजिएगा। एक तो हो गया राम और एक है अपना श्याम। आराम से अच्छे अच्छे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसके अकॉर्डिंग आप चलते जाइए कि राम और श्याम हो गया। राम की जो आय है श्याम की आय से 20% कम है। जैसे श्याम से 20% कम है, श्याम को 100 मानोगे तो राम कितना हो जाएगा, 20% कम है तो 80 हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई। जैसे मान लो कि राम की आय श्याम की आय से, श्याम की अपन ने 100 मान ली तो राम की कितनी हो गई, 80 हो गई, 20% कम। तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट अधिक है। अब देखो श्याम की आय है, श्याम की आय राम से कितना अधिक है, 20 अधिक है ना। तो कितना अधिक हो गई, 20। किससे पूछ रहा है, श्याम की आय राम की आय से। किसकी आय से, राम की आय से। तो 80 है, इंटू 100 पे निकालते हैं। भाई जिसके साथ से लगा हो वो नीचे आएगा। ठीक है, तो राम की आय से, राम की आय क्या बोला कि राम की आय से श्याम की आय कितनी अधिक है, कितनी अधिक है, 20 अधिक है। किससे, राम से। 80 बटे में इंटू 100। अब काट लिए, 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे एक बार, ये 4 बार कटेगा, 4 एकम 4 और ये 25 बार कटेगा।
तो 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो ए में दे रखा है आपका 25%। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा। अपन बेसिक से सारे क्वेश्चन जानेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला अपना क्वेश्चन है, यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिग्दर्शन का मूल्य, ऐसे कुछ आपका दे रखा है, कैसे जैसे मान लो कोई बुक है, उसका जो मूल्य है द्वितीय संस्करण में 10% और तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी कितनी होगी। ध्यान रखना, जब मूल्य है, सबसे पहले जैसे मान लो कि 10% बढ़ाया, 10% क्या किया है, बढ़ाया है। उसके बाद में कितना बढ़ाया है, 20% आपका बढ़ाया है। तो आपको देखिएगा कि जब भी आपको ऐसा फॉर्मेट दिया हुआ हो तो 10 बढ़ाए अपन 100 पे मानते हैं नॉर्मली, तो 100 से कितना हो गया 110, 100 से कितना हो गया 110 इंटू 20 बढ़ाया है तो 100 से 20 बढ़ेंगे तो 120 बटे आपको कुछ नहीं करना, 100 करना है। कितना करना है, 100 करना है। जब आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ से तो देखो जीरो को काटेंगे जीरो से, इस जीरो को काटेंगे इस जीरो से, जब आप इसको गुणा करोगे 11 इंटू 12 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 132। कितना हो गया 132। अब इसके अपन 100 से तुलना करेंगे, 100 से कितना ज्यादा है, ये 32% ज्यादा है, तो 32% आपका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों एक तरीका तो इसका ये है, जैसे मान लो कि 10% बढ़ोतरी, एक तरीका तो अपन ने ये देख लिया। दूसरा तरीका भी आप, ये तो आपका मेथड फर्स्ट हो गया, इस मेथड फर्स्ट से आप देख सकते हो। सेकंड जो मेथड है उससे भी अपन देख लेते हैं कि जैसे आपका जो, जैसे मान लो कि ए प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका, जैसे मान लो आप यहाँ से निकालोगे तो ए बी बटे, हालांकि उससे आएगा नहीं आपका आंसर। तो ये जो तरीका है आपका मेथड फर्स्ट, या सेकंड मेथड आपका क्या बोलता है कि 100 प्लस माइनस ए और 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100। ध्यान रखना, ये वाले ट्रिक भी फॉलो कर सकते हो। प्लस का चिन्ह कब लेना है, जब बढ़ोतरी हो। माइनस का कब लेना है, जब कमी हो। प्लस का चिन्ह कब लेना है, जब आपका मूल्य बढ़ जाए, और जब माइनस कब लेना है, जब मूल्य घट जाए। ठीक है, तो देखिएगा भाई 100 पहले से है, बढ़ोतरी हुई है 10% की तो प्लस 10 हो गया, और 100 में बढ़ोतरी हुई है कितने की, 20 की, तो प्लस 20 बटे में 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहीं पहुंच जाओगे आप। ठीक है, तो ये इसका दूसरा तरीका था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम है। जो चीनी का जो मूल्य है वो आपका 15 रुपए पर किलोग्राम है। पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। भाई पहले तो चीनी का जो मूल्य है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, प्लस 20% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। फिर 20% घटा देता है, उसके बाद में क्या कर रहा है, ये 20% घटा देता है। तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। हालांकि आपको मूल्य के आधार पर भी निकाल सकते हो, बाकी इसका मूल्य जैसे फिक्स है तो आपको परसेंट में निकालना है। देखो सबसे पहले क्या किया इसने, 20% की वृद्धि, तो 100 से कितना हो गया 120, और 20% की कमी तो 100 से 80 हो गया, बटे में कितना 100 करते हैं अपन, जीरो से जीरो कटेगा, जीरो से जीरो, तो ये कितना हो गया 12 इंटू 8 बच गया, कितना बच गया 12 इंटू 8 करेंगे तो ये आएगा 96। कितना आएगा 96। अब मैंने क्या क्या बोला था आपको, इसकी 100 से कंपेयर करना है, 100 से तुलना करना है। तो जब आप इसके 100 से तुलना करोगे, 4 कम है तो कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, 4% की क्या हो जाएगी आपकी कमी। ऑप्शन नंबर बी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। आपको मूल्य से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि परसेंट में अगर मूल्य पूछता तो फिर अपन 4% मूल्य कम कर देते इसका। तो ये जो 4% जो कमी है वो आपका राइट आंसर प्राप्त होने वाला है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना, यदि, ये क्वेश्चन हो गया अपना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है। भाई चाय का जो मूल्य है, चाय का मूल्य 20% क्या किया गया है, प्लस किया गया है, बढ़ाया गया है। तो इसकी जो बिक्री है, बात कर रहे हैं बिक्री की, तो बिक्री में क्या हो रहा है आपका 25% की कमी हो रही है, तो -25 हो रहा है। अब देखो, जब भी आप मूल्य बढ़ाओगे 20% बढ़ रहा है तो 100 से कितना हो जाएगा, वो 120 होगा। जब आप 25% की कमी करोगे तो 100 से कितना हो जाएगा, वो 75 हो जाएगा। बताओ
और बटे में कितना 100 अपन रखते हैं। अब कुछ भी नहीं है, 0 से 0 गया, 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 से इसको काटोगे तो 15 5 75, 2 से काटो 2 एकम 2, ये 6 बार कटेगा। 6 इंटू 15 कितना आया, 6 इंटू 15 करोगे तो ये 90 हो गया। मैंने क्या बोला था, इसकी तुलना आपको किससे करनी है, इसकी तुलना आप 100 से करोगे तो 10% कम आ रहा है, तो 10% की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10% की कमी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तरीका अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल के द्वारा प्राप्त होते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि अगला जो टाइप है, नेक्स्ट जो अपना टाइप आया है, उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यदि चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने परसेंट कमी की जाए जिससे खर्च आपका अपरिवर्तित रहे, खर्च आपका बिल्कुल भी नहीं बढ़े। सबसे पहले इसने क्या बोला, 25% की वृद्धि, कितने परसेंट की वृद्धि, 25% की वृद्धि। तो जब आप 25% की वृद्धि करोगे तो 100 से कितना हो जाएगा, वो 125 हो जाएगा। तो अब जब खर्चा अपरिवर्तित रहे तो कितने की वृद्धि की आपने, 25 की, और कितना हो गया था 125, इंटू करना आपको 100। ठीक है, क्या करना है, इसके लिए आप ट्रिक भी काम में ले सकते हो। ये ट्रिक आप याद रख सकते हो कि ऊपर तो लेना है आपको कमी या वृद्धि, ऊपर क्या लेना है, कमी या वृद्धि, बटे में आपको 100 प्लस माइनस आपको कमी या वृद्धि। जब भी आपका कमी होगा तो माइनस आएगा, वृद्धि होगा तो प्लस आएगा, इंटू 100। ये वाला फॉर्मूला भी आप काम में ले सकते हो, खुद से सोल्व कर सकते हो। अब देखो इसको काटो, 25 से कम 25, ये 5 बार कटेगा, 5 से कम 5, ये 20 बार कटेगा, तो कितना परसेंट आपका राइट आंसर आया, 20% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप है, देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। भाई जो पास मार्किंग है न्यूनतम, जो आपको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए भाई, 45% अंक पास होने के लिए चाहिए। राम ने 30% अंक प्राप्त किए, अब राम ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, 30% अंक, लेकिन पास होने के लिए तो 45% चाहिए थे, अंक कितने प्राप्त किए इसने, 30%, और 60 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया। इसके नंबर कितने कम रह गए भाई, 60 नंबर और आ जाते ना तो ये पास हो जाता। तो कुल पूर्णांक कितना था, कुल पूर्णांक कितना था देखिएगा। अब देखो कि राम के अंक कितने आए हैं, 30%, और पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 45%, कितने कम रहे, 60। कुल मिला के अपना यहाँ से देखेंगे 30 से 45 तो 15% कम रह गए, और वैसे बोले तो 60 कम रह गए। कहने का मतलब जो इनके 20 का अंतर है, जो 15 जो आपका परसेंट है वो किसके बराबर है, 60 के बराबर। 15 इकाई आपके किसके बराबर, 60 के बराबर। तो एक इकाई कितने के बराबर होगी बताओ, 15 एकम 15, 15 चौक 60, एक इकाई कितने के बराबर, 4 के बराबर। तो कुल पूर्णांक अपन 100 मानते हैं, तो 100 इंटू 4 करोगे तो 400 आपका कुल पूर्णांक होने वाला है। पूर्णांक कितना होगा, 400 आपका कुल पूर्णांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछता, अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए कितने अंक प्राप्त करने होंगे, कितने अंक प्राप्त करने होंगे। देखो पास होने के लिए 45% था, और एक अपना 4 आया है, तो 45 इंटू 4 करोगे आप तो ये हो जाएगा 180 अंक आपको पास होने के लिए चाहिए। तो कैसा लगा आपको सॉल्यूशन, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों आज के ये थे अपने क्वेश्चन जिनकी अपन ने चर्चा की। आज अपन ने चर्चा की परसेंटेज की, अपन ने चर्चा की है। आगे अपन इसी प्रकार से अपने 10 से 15 क्वेश्चंस का जो वीडियो रहेगा उसमें आपके जो सारे टाइप के जो क्वेश्चन है वो एक एक प्रश्नमाला के तरफ से अपन करेंगे। और ये वाले सारे क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये वाले क्वेश्चन आपके बार बार जो एग्जाम्स है उसमें पूछे गए हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लीजिए ताकि आगामी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।